बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, यह आपको रिक्वेस्ट है। तो इस वक्त नाज़रीन जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अभी जो इतलात आई हैं और जो वीडियो सामने आई है कि तहरीक लिबाक पाकिस्तान का एक जलसा चल रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि फायरिंग की गई है और अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में दर्जनों जो लोग हैं वो जख्मी। वो वीडियोस भी यहाँ पर प्ले होंगी और कुछ वीडियोस प्ले इस वजह से भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से, लेकिन कुछ वीडियोस यहाँ पर प्ले होंगी तो आपने क्या करना है, उन वीडियोस को मिस नहीं करना, आपने सुनना है। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है कि तहरीक लिबाक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट है PP 147 यानी 147 के हाजी अकरम साहब, और उनकी ज़ेर सदारत यहाँ पर एक यूसी के अंदर जलसा हो रहा था। तो वहाँ पर नून लीग के कुछ लोग आए, जिस तरह से उनको आशीर्वाद हासिल एस्टेब्लिशमेंट के, वो जहाँ पर भी जाते हैं वो यही बात करते हैं कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने छूट दी हुई है और हमने लड़ने आपके साथ, इस तरह के जो है ना वो मामला चला रहे हैं क्योंकि उनको आशीर्वाद हासिल है अपने आकाओं की। तो इस पर क्या होता है कि वो आकर सीधी फायरिंग करते हैं। फायरिंग के नतीजे में एक जो कारकुन है वो शहीद हो चुका है क्योंकि उसके सर में सीधी गोली लगी और आंख यानी आंख के करीब लगी और वो वहाँ पर शहीद हुए और इसके साथ साथ दर्जनों जख्मी हुए और जख्मियों को हॉस्पिटल जो है ना वो मुंतकिल किया गया और हॉस्पिटल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। दूसरे नंबर पर जब वहाँ पर फायरिंग की गई तो लोग शादरा में इकट्ठे हो गए रोड पर और एहतजाज किया। तो जख्मी सूरत में यानी जो हाजी अकरम साहब हैं उनको 2 गोलियां लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने स्पीच की कि जितनी भी यहाँ पर तहरीक लिबाक पाकिस्तान के चाहने वाले खड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें कि रोड जो है वो खोल दें, एहतजाज ना करें। और ये पुलिस कि वो पुलिस की भी बाद में भारी नफरी पहुंची कि पुलिस के साथ भी ताउन करे, ये पुलिस वालों को कुछ ना बोले, ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं। ये तहरीक लिबाक पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट दी गई और ये स्टेटमेंट तहरीक लिबाक पाकिस्तान के जो जख्मी उम्मीदवार थे, उनके जो कारकुन थे वो भी जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो जख्मी हालत में भी सब्र का जो दामन है वो हाथ से नहीं जाने दिया उन्होंने। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की अपने लोगों से कि आपने पुलिस के साथ नहीं उलझना, ये हमारे भाई हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है क्योंकि नून लीग इस वक्त खौफ इस वजह से नहीं खा रही, वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, यानी हमारे साथ जिन्होंने इक़्तिदार से नवाजना होता है वो हमारे साथ खड़े हैं, जिसने जो कुछ करना है वो हमारे साथ कर ले। तो ये इस वक्त की जो है ना वो सिचुएशन बनी हुई है और इस सिचुएशन के ऊपर नाज़रीन ऐसा समझ लें कि ये एक ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका दिल करे आप जिसको भी मारना चाहे आप मार दें और दूसरे आपके मद्दे मुकाबले अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें तो वो मुजरिम है। तो ये चीज़ किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी की जान चली जाए, जान का तो अजाला है ही नहीं, जो जख्मी है उनके लिए यही दुआ है। और दूसरी तरफ से तहरीक लिबाक पाकिस्तान के जो तर्जमान का बयान है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस पर तहरीक लिबाक पाकिस्तान के तर्जमान ने भी इस वाक़े के ऊपर जो है ना वो मजम्मत की और अपनी एक प्रेस जारी की है, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कीजिए। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले आपको वो मनाज़िर दिखाते हैं एहतजाज के और स्पीच के, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। आपने कोई किसी कारकुन ने उल्टी नहीं है, ये इदारे हमारे अपने हैं, ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं। बाकी चीजें सरकार की पूजा करती ये नून लीग वालों की को हम तरह चलने नहीं देंगे। के दिन के लिए निकले हुए हैं, कभी आप नहीं चलेगी। ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इससे आप किसी उल्टी नहीं है। इंशाल्लाह नहीं चलेगी। आप ये पुलिस वालों के साथ नहीं उलझना। ये रास्ता सारा खाली करके साथ में आने सारे बाप।
तो नाज़रीन ये थी वो वीडियोस जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, आपने मुलाज़ा फरमाई है, जिसमें जो ज़ख्मी कैंडिडेट थे हाजी अकरम साहब, उनको 2 गोलियां लगी हुई थी, एक टांग में और एक पाँव में। तो उन्होंने इसके बावजूद भी अपने कारकुनान को ये सब्र की तलकीन की और ये कहा कि ये जो पुलिस वाले सामने खड़े हैं ये हमारे भाई हैं, इनके साथ कोई ना उलझे और इस मामले को आप लोग जो ना सुलझाएं। और इस तरह लोगों ने एहतजाज भी किया। लोगों के अंदर गम और गुस्सा था कि ये किसकी जो है ना वो जुर्रत हुई, जिसका भी दिल करते वो उठकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को क्या करता है, निशाना बनाता है। ये चीज़ हमें किसी भी सूरत ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नाज़रीन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के तर्जमान की जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुआ, इसमें उन्होंने नाज़रीन कहा है कि इदारे जो हैं वो इस चीज़ का नोटिस लें और हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोग इसमें मुलविस हैं। ऐसा ना हो कि फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग करें और मुल्क में अफरा तफरी फैले, या हम कोई एहतजाज की कॉल दें। और हम दे भी सकते हैं क्योंकि हमारे इतने लोग ज़ख्मी हैं, तो ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। लिहाजा इदारे जो हैं वो इस पर हरकत में आए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये नाज़रीन इस वक्त की जो है ना वो सिचुएशन बनी हुई है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा था कि आज से चंद दिन पहले सिंध के अंदर जरदारी, नवाब शाह के अंदर जो फोटो जरदारी साहब थे उनको भी शहीद किया गया जरदारी के गुंडों की जानिब से। वो पीपल पार्टी थी और पीपल पार्टी के बाद बाकी जो कसर रहती थी वो रहती थी इन नून लीग वालों की। तो आज इन्होंने भी अपनी जो कसर है वो निकाल ली है, वो पूरी कर ली है और ये कहते हैं कि कोई और इनके मुकाबले में खड़ा ही ना हो। यदि ये पाकिस्तान के अंदर बादशाह हैं और अवाम जो है वो इनकी गुलाम है, ये जैसा बोलें जैसा करें, इनका साथ दिया जाए, इनके खिलाफ कोई उंगली ना उठाए। तो ये नाज़रीन एक किस्म की ऐसे समझ लें इनके गलत ख्याल है। तो इसके ऊपर जितनी भी आवाज़ बुलंद की जाए वो कम है, इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी को आप अगर मार देंगे तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरे लोग आएँ और आकर आपके खिलाफ क्या करें कि कोई एहतजाज करें और इस तरह का कोई मामला हो। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और बचकर जो है ना आपको चलना चाहिए। अगर आप टीएलपी के लोगों को इस तरह से निशाना बनाते रहेंगे तो याद रखिए टीएलपी की तरफ से भी आपको रिएक्शन मिल सकता है। जब उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा तो आप लोग कहेंगे कि ये गलत हो। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, ओवरऑल पीपल पार्टी होगी, तहरीक इंसाफ होगी, तहरीक लबैक होगी, नून लीग होगी, ये सब लोगों को राइट है कि वो कंपेन करें। पीटीआई को तो टारगेट किया जा रहा है, वो तो कंपेन कर नहीं रहे, उनके खिलाफ पकड़ धक्कड़ ये तमाम मामला हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से ये जो अब टीएलपी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी आपकी आंखों के सामने आए। तो इन चीज़ों को जो है ना वो फिलफुल रोकना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत नहीं चाहते कि अमन, वो अमन के दुश्मन हैं और जो अमन ख़राब कर रहे हैं इनके खिलाफ जो है ना वो बोलना भी चाहिए। यह किसी भी सूरत नहीं चाहते कि इलेक्शन, उसकी रीज़न यही है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। ये अब उच्चैत कंडों पर उतरें कि हम इस तरह से इंतशार फैलाएंगे। जब इंतशार फैलेगा तो इलेक्शन रिजेक्ट होंगे, इलेक्शन डिले होंगे, रिजेक्ट का लफ्ज़ आ गया, डिले होंगे और इससे हमें फ़ायदा होगा। जो भी ये करें ये किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। ये बात ये अपने जहन में बिठा लें और इंशाल्लाह टीएलपी जो है वो अपने एक एक कारकुन का ख्याल रखेगी और उनके तर्जमान की भी स्टेटमेंट आई है। ऐसा नहीं है कि टीएलपी के जो आला लीडरशिप है वो खामोश है, बल्कि वो भी इन तमाम मामलात से बाखबर हैं और वो भी इस चीज़ के जो है वो हिसाब लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो इस चीज़ का हिसाब नहीं लेंगे, वो भी लेंगे, लेकिन इससे पहले इदारों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेना चाहिए और इंसाफ फराहम करना चाहिए। किसी भी बेगुनाह की जो जान है वो इतनी सस्ती नहीं है कि जिसका दिल करे वो उठे और गन उठाए और उठाकर सामने जो लोग खड़े उनको शहीद कर दे। ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है और इसके खिलाफ क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए और इदारे एक्शन लें और जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि फिर ये खुद भी कंपेन ना कर सकें और दूसरों को भी ना करने दें। ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी जाती है
वो इन नून लीग वालों के ऊपर जाती है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में इजाज़त रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।